नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सत्ययुग का सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर मैं ज्ञानवर्धक सत्ययुग की कहानियाँ लाता रहता हूँ। आप हमारी कहानियाँ शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। आज की कहानी है एक रोटी, जो कि 3 शिष्य थे एक गुरु के। उनके पास एक रोटी थी, तो वो किसको खानी चाहिए और किसको नहीं खानी चाहिए वो इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी है। आपको आधी अधूरी कहानी नहीं छोड़नी है, इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 3 व्यक्ति एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। गुरुजी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होने की भी सीख दी थी। तीनों तमाम ग्रंथों पुराणों पर चर्चा करते आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत समय चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कहीं विश्राम करना चाहिए और रात गुजार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। वे एक जगह पर रुके और खाने की पोटली खोली, पर दुर्भाग्यवश उन्हें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांटकर खाने से भी किसी की भूख नहीं मिटेगी, अच्छा होगा कि कोई एक ही इसे खा ले। पर वो एक व्यक्ति कौन होगा जो इस रोटी को खाएगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि वे आध्यात्मिक अनुभव कर लौट रहे थे, इसलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय वे भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि रोटी किसको खानी चाहिए। और ऐसा सोचकर वे तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्दी उसकी आंख लग गई। जब अगली सुबह वे उठे तो पहले व्यक्ति ने कहा, कल रात मेरे सपने में एक देवदूत आए। वो मुझे स्वर्ग की ओर सैर पर ले गए। सचमुच इससे पहले मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। असीम शांति, असीम सौंदर्य मैंने हर जगह देखी। और जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझे कहा, पुत्र, ये रोटी ले लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म ही की थी कि दूसरा व्यक्ति बोला, कितनी अजीब बात है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा था। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। उन दोनों की बातें सुनकर तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा था। तुमने क्या सपना देखा? पहले व्यक्ति ने पूछा। मैंने सपने में कुछ नहीं देखा। मैं कहीं नहीं गया और न ही मुझे कोई महात्मा दिखे। लेकिन रात में जब एक बार मेरी नींद टूटी तो मैंने उठकर रोटी को खा ली। अरे, तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाकी दोनों ने गुस्से से पूछा, कैसे बताता? तुम दोनों अपने अपने सपनों में इतने दूर चले गए थे। तीसरे व्यक्ति ने कहा, और कल ही तो गुरुजी ने हमें बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। मेरे मामले में भगवान ने जल्द ही मुझे संकेत दे दिए कि भूखे मरने से अच्छा है कि रोटी को खा लीजिए, और मैंने वही किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।